नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है, नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी क्लास चल रही है। पिछली 2 क्लास हमारी जीएस की हो चुकी हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लासेस की हैं। उसमें आज हम पॉलिटी की क्लास में एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक और होगी वो भी पॉलिटी की होगी। तो हर सब्जेक्ट की पहले 2-2 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट हो पाए चीजों से। तो शुरू करते हैं। ये हमारी जीएस जीके की 3rd क्लास है। केवीएस एनवीएस की जो भर्ती आई है नई, ठीक है। शुरू करते हैं हम। देखो भाई, ध्यान रखेंगे, आज जो हम पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट है आपका जीएस पॉलिटी। सब्जेक्ट है आपका जीएस पॉलिटी, ठीक है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है जुडिशरी। टॉपिक क्या है? जुडिशरी। यहां हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पहले ही बता देता हूं मैं आपको, यहां हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट में है जो है दिक्कत होती है बच्चों को। तो जुडिशरी टॉपिक, तो सबसे पहले याद रखेंगे आप क्या? जुडिशरी के बारे में 2 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहला, इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होती है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होती है। दैट मीन्स पूरे देश के लिए एक, इसे कहेंगे एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। पूरे देश के लिए एक होती है ये, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को केंद्र और राज्य में नहीं बांट सकते, ये पूरे देश के लिए एक होती है। दूसरा, इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने भारतीय संविधान में कहां से लिया है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में भी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र होती है। अब बात आती है किससे स्वतंत्र होती है? तो दोस्त, ये स्वतंत्र होती है आपकी इससे, लेजिस्लेचर से, यानी कि विधायिका से। लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। यानी कि इंडिया में न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता इन दोनों के द्वारा, इसलिए यह स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। समझ गए? ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखिए, इंडिया में जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो कुछ इस प्रकार है, इसे देख के समझ जाएंगे आप। यहां देखो, ठीक है, ये देखिए आप, ये कुछ स्ट्रक्चर है हायरार्की। इसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, फिर आ जाते हैं हाई कोर्ट, फिर आ जाएंगे हाई कोर्ट, और फिर आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो गया ये हो गया आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट।
और ये आपके हो गए अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा ट्रिब्यूनल भी होती हैं, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय समझ गए। अधीनस्थ न्यायालय जो है ये, इसमें ही आपके जिला न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय प्लस जो तहसील में कोर्ट होता है ना, वो भी इसमें आएगा, तहसील न्यायालय। ये स्ट्रक्चर है पूरा, आप ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये स्ट्रक्चर है आपका। अब हम बात करें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि इसे क्या कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एक बार, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी 1950, सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी उस समय कुल जज कितने थे इसमें, कुल न्यायाधीश, टोटल जजेस कितने थे। तो स्थापना के समय जो कुल न्यायाधीश हैं, टोटल जजेस, वो थे आपके 8। कितने थे, 8। 8 में एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के हो गए 7 अन्य जज, तो टोटल हो गए 8। अगर प्रेजेंट में हम बात करें, वर्तमान में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेजेंट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो शुरू अभी कितने हैं, 34। अभी कितने जज हैं, 34 जज हैं। 34 में से वही एक हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के हो जाएंगे 33 अदर जजेस, अदर जजेस। क्लियर है इतना, ये ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें योग्यता क्या होती है अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है तो क्वालिफिकेशन में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो उसे भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 इयर्स, कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का, जज का, जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। अब अगर ये 5 साल का जज का एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एज एन एडवोकेट, एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल। समझ गए, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आई होप क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात आती है, जब क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो इनका होगा अपॉइंटमेंट, यानी कि इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो अपॉइंट कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पहले सीनियर जज को ले लेते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। तो CJI is appointed by प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है CJI, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम होता है एक, जिसमें सीनियर ग्रुप होता है, सीनियर जजेस का ग्रुप होता है एक, उसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ही बताता है कि किसको CJI बनाना है, तो राष्ट्रपति को बता दिया जाता है, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो CJI अपॉइंट हो गया। और बाकी के जो दूसरे नंबर पे आएंगे अदर जजेस, क्योंकि 33 और जज हैं इसमें,
तो अदर जजेस को भी अपॉइंट कौन करेगा? अदर जजेस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय, अदर जजेस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अदर जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कंसल्ट करेगा किससे? सलाह मशवरा या कंसल्ट किससे करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ होगी? पूछताछ के किसको बनाना है? नहीं, सीजीआई के साथ। इतना क्लियर है? आगे आइए। अब जज अपॉइंट हो गए तो इनका कार्यकाल कितना होगा? टेन्यूर। जजेस जो अपॉइंट हो जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक, 65 साल की आयु तक, या टोटल 6 साल। 65 साल की आयु पर रिटायर हो जाएंगे वो, या फिर 65 साल के नए हुए हैं, 6 साल टेन्योर पूरा हो गया है तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इनमें से जो पहले हो जाएगा, इनमें से जो पहले हो जाएगा वही माना जाएगा। या तो 65 साल की उम्र पहले हो जाए, या 65 साल की उम्र होने से पहले 6 साल वो जज के रूप में काम कर चुका है, तो भी वो 65 साल से पहले रिटायर हो सकता है। समझ गए? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो। आगे टेन्योर हमने देख लिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चाहता है अपने पद से इस्तीफा देना, सुप्रीम कोर्ट का जज चाहता है अपने पद से इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन देना, तो ये रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है। किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको संविधान के उल्लंघन में रिमूव भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। और जजेस को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। क्या? इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो जज और राष्ट्रपति दोनों पर लागू होती है। इसको कहा जाता है हिंदी में महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। समझ गए? क्लियर है? बताओ भाई, इतना क्लियर है? चलो अब हम आते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट पर आते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय। इस पे आएंगे उच्च न्यायालय। तो दोस्त ध्यान रखना, इंडिया में जो हाई कोर्ट हैं वो आज की डेट में टोटल 25 हैं। कितने हैं? आज की डेट में जो इंडिया में हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कलकत्ता का, और सबसे न्यू नया हाई कोर्ट है आपका तेलंगाना। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब वही हाई कोर्ट में जज तो फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अन्य जज होते हैं। तो उन जजेस के लिए क्या योग्यता होती है एक हाई कोर्ट में जज बनने के लिए? एक हाई कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता क्या होगी? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना है उसको,
दूसरा कम से कम मिनिमम एज, एक सेकेंड, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मिनिमम एक्सपीरियंस उसको 10 इयर्स का होना चाहिए, 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का एक्सपीरियंस? एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए कम से कम 10 साल का। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलो आगे देखो। अब जब ये क्वालिफिकेशन पूरी हो गई तो उन्हें किया जाएगा अपॉइंट, उन्हें किया जाएगा नियुक्त। तो अपॉइंट कैसे होंगे वो ये देख लो। हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होंगे? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा किया जाएगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन कंसल्टेशन किसकी होगी? सलाह किससे ली जाएगी? कंसल्ट किससे किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। एक सेकंड, यहां दिखाई नहीं दे रहा है आपको। कंसल्ट किया जाएगा नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 2 जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट में जज बनाया जा रहा है, उस हाई कोर्ट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। चलो ये हो गया, अपॉइंट हो गया ये तो सीजीएच हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अन्य जज भी होते हैं हाई कोर्ट में, अन्य जजेस भी होंगे। तो अन्य जजेस को अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य जजेस को एक सेकंड मैं यहां लिखता हूं अगला। अन्य जज, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनकी जो नियुक्ति है अपॉइंट कौन करेगा? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्लस कंसल्टेशन होगी, सलाह मशवरा कंसल्ट किया जाएगा नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, नंबर 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, नंबर 3 गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 61वां संविधान संशोधन ये कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई हाई कोर्ट ऐसा है जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए काम करता है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए काम करता है। करता है। इस केस में क्या होगा? जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ये 3 एरिया के लिए काम करता है। एक पंजाब के लिए भी काम करता है, दूसरा हरियाणा के लिए काम करता है यही हाई कोर्ट, तीसरा चंडीगढ़ के लिए भी काम करता है। तो जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाएगी तो तीनों के गवर्नर से सलाह ली जाएगी, पंजाब के गवर्नर से भी, हरियाणा के गवर्नर से भी और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां गवर्नर ना होके लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, अपॉइंट हो गए। अब इनका कार्यकाल कितना होगा? अब इनका
कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर, इनका टेन्योर कितना होगा, तो ध्यान रखना 62 साल की उम्र तक, 62 ईयर्स की एज तक, 62 साल की आयु तक, 62 ईयर्स की एज तक, या कुल 6 साल, टोटल 6 साल। ठीक, अब ध्यान रखो वही सुप्रीम कोर्ट वाली 62 साल या 6 साल, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम इनको रिटायर कर दिया जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। कार्यकाल हो गया। अब देखें, अगर हाईकोर्ट का जज अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और किसको देंगे ये रेजिग्नेशन, तो प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। दूसरा, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इतना क्लियर हुआ, ये था हाई कोर्ट के बारे में जो आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? अब देखो, यहां ये जो तीसरी कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय, क्या, जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के बारे में देखते हैं, जो तीसरी कैटेगरी है, जिला न्यायालय। ठीक, तो हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए ना जो योग्यता होती है, जो योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है वो ये है दोस्त, यहां पे आपको देना होता है एग्जाम, यहां पे एग्जाम देना होता है, परीक्षा देनी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस लगता है, तब आपको डिस्ट्रिक्ट में जज बनाया जाता है। उससे पहले एग्जाम पास कर लेते हैं तो तहसील में जज बनाया जाता है। ठीक, तो यहां देखें आप, एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को कराएगा कौन, इस एग्जाम को हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कराती है, और स्टेट के अंदर जो बोर्ड कराता है एग्जाम उसे कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। कौन कराता है एग्जाम, राज्य का लोक सेवा आयोग। राज्य का लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, परीक्षा देनी होगी। अब परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए, परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए। और अब तो एलएलबी के बाद कुछ एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, उसके बाद ही आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरोगे, फिर आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद आप बन जाओगे जज। ठीक है, आप बन जाओगे जज। नॉर्मल जो उम्र होती है ये परीक्षा देने की, वो जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की तो 21 से लेकर 40 की होती है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की उम्र। सेंट्रल लेवल पर कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं होता है, हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कराती हैं। ठीक है,
तो उसी राज्य का जो लोक सेवा आयोग होगा वो एग्जाम कराएगा। जैसे अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में कौन कराता है जुडिशरी का एग्जाम? यूपी में कराता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी। ठीक, अगर इसी एग्जाम को मैं मध्य प्रदेश में बात करूं तो मध्य प्रदेश में कौन कराएगा? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब करवाते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ये। ठीक है, बाकी सैलरी वैलरी इनका सब स्टेट हैंडल करती है। ठीक है, शुरुआत में जो एग्जाम पास करेगा उसको तहसील कोर्ट में जज बनाया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसका प्रमोशन फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया जाता है। तो ये रहा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जुडिशरी के। अब आपके लिए ये है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस या एनवीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जो आपका एग्जाम 2026 में होगा उसकी, तो आपके लिए ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। अगर कोई एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है उनके लिए, और जो तैयारी कई सालों से कर रहे हैं तो उन्हें अनुभव है, तो वो तैयारी अपना सेल्फ करेंगे। जो एकदम बेसिक से करना चाहता है उसके लिए ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें कॉमन पेपर और सब्जेक्ट दोनों के बैच कंप्लीट अवेलेबल है, और ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल, ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको ओनली आपको सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज नए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रही हैं, वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कॉमन पेपर में आपको जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं और सब्जेक्ट टीजीटी में मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं। ठीक है, तो अगर सोशल स्टडीज आपका विषय है तो बेहिचक आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।